महाराज परीक्षित बहुत धर्मात्मा और महान वीर योद्धा थे, राजा भी बहुत अच्छे थे। लेकिन एक ऐसी घटना घटती है कि आज परीक्षित दिग्विजय पर जब निकले थे तो घूमते फिरते वे सरस्वती नदी के किनारे पर आए। वहाँ पर गाय बैलों को एक काला पुरुष लकड़ी से पीट रहा था। कहते हैं धर्म का स्वरूप बैल, जो नंदी जी का भी जो है तो धर्म का स्वरूप कहा गया है नंदी, और पृथ्वी का स्वरूप गाय। तो बछड़ा जो था वो रो रहा था, गाय की आंखों से आंसू, पीछे एक भयंकर स्वरूप वाला दोनों को पीट रहा था, और धर्म रूपी बैल उस दुख का कारण बहुत भयंकर रो रहा था। अब दोनों को रोते हुए देखकर डांटते हैं और पृथ्वी से पूछते हैं, हे पृथ्वी तू क्यों रो रही है? पृथ्वी कहती है भगवान ने अपनी लीला समेट ली है और इसीलिए संसार पर कलयुग का पापमय प्रभाव यानी कलयुग की कुदृष्टि पड़ रही है, जिससे सारी सृष्टि शिकार होगी उसकी। धर्म की मर्यादा का पालन अगर ठीक से करोगे तो ज्ञान अपने आप ही प्रकट हो जाएगा। इसको बोलते हैं दिव्य ज्ञान हो जाना है। बहुत जितने साधु संत बड़े पुराने प्रसिद्ध रहे हैं तो उनको ज्ञान प्राप्त हो जाता था, कहते ज्ञान वो दिव्य ज्ञान है। अब जो धर्म की मर्यादा, आपको अभ्यास क्या करना है कि आपको सत्याचरण करना, धर्माचरण करते हुए अपने नित्य कर्मों को करते रहो और आपको ज्ञान मिल जाएगा। और धर्मारूढ़ रहोगे तो ज्ञान गंगा का अवतरण होगा। शिव जी क्या करते हैं, किस पे? शिव जी नंदी पर सवार हैं, अर्थात धर्म पर आरूढ़ हैं, तो उनके सिर पर ज्ञान की गंगा हर समय प्रवाहित रहती है। और धर्म के 4 अंग हैं, कौन कौन बोले गए? सत्य, तप, पवित्रता और दया। और इन चारों का योगफल धर्म है, इसीलिए बोले गए ये नंदी जी के 4 पैर हैं। तो अब दया सिर्फ अपनों पे लोग करते हैं, पवित्रता खाली नहाने को कहे गए, तप का काम खत्म है, हाय सारे सब मुड़े रखे हैं। तो जब कहीं शिव मंदिर में आप जाएंगे तो नंदी जी का 1 पैर आगे रहता है, बाकी 3 मुड़े बैठे रहते हैं। कहीं भी देखेंगे तो नंदी जी का 1 पैर आगे निकला रहता है, बाकी तो वो जो 1 पैर है वो कलयुग में वो सत्य चरण है। जो वही सत्य का अगर पालन होता रहे तो बार बार कथा कह रही है, सत्यनारायण कथा कहती है, भागवत कहती है, देवता कहते हैं कि अगर कलयुग में कुछ न करो तो खाली सत्याचरण का पालन करते रहोगे तो पापों से बचे रहोगे। इसीलिए सत्य, तप, पवित्रता और दया, इन चारों का योग फल, जब इन चारों को धारण करोगे तो आप समझ लो धर्म को उत्पन्न कर दिए, धर्म बना सकते हो, धर्म प्रकट हो गया। अब इन अंगों पर धर्म आधारित था। जब 4 पैरों पर नंदी था तो कौन सा था? सतयुग। 3 अंगों पर त्रेता युग आया, 2 अंगों पर द्वापर आया और 1 अंग पर अब धर्म आधारित रह गया है तो कलयुग आया। सत्य क्या है? सत्य ही परमात्मा है, सत्य और परमात्मा भिन्न नहीं है। जहाँ सत्य है वहीं परमात्मा है, और जो असत्य बोलता है उसके पुण्यों का क्षय हो जाता है। सत्य के सहारे नर नारायण के पास जा सकता है, जो हितभाषी है वो सत्यवादी हो सकता है। दूसरा चरण कौन सा है? तप। हर प्रकार से सुखों का उपभोग की आदत न बनाओ, उसका उपयोग स्वयं न करो, थोड़ी सी तपश्चर्या रोज करो। हर प्रकार के लौकिक सुखों का भोग करते रहोगे फिर तपस्या कैसे? कृपा दृष्टि नहीं हो पाएगी, शरीर मन बुद्धि आपकी उसी भोग विलासता में घुसी रहेगी। इसलिए दुख सहकर परमात्मा की आराधना करना तप है। तप के पहले व्रत लीजिए, संकल्प करिए, ये सब आपको आगे बता चुके हैं। और कलयुग में पवित्रता नहीं रह गई है। तीसरा चरण पवित्रता की ध्यान नहीं रह गई है। न कुल पवित्र हो, मातृ पक्ष पितृ पर सबसे पहले वंश पवित्र हो, फिर धन पवित्र हो, फिर पुत्र पवित्र हो। तो अब क्या कहा गया है कि वस्त्रों के दाग तो मिट जाते हैं पर जो कलंक लगा होता है वो कलंक नहीं मिटता है। कलंक निष्कलंक जीवन पवित्र जीवन है। तो मशीनों में तुम 2-2 घंटा चाहे जो
निरमा डाल के ढोलो, वो शुद्ध आप स्वच्छता ला सकते हो। बाहरी अंतःकरण की पवित्रता तभी आएगी जब अंदर तुम तपे होगे, तुम्हारा अंदर तप होगा, तुम्हारे अंदर सत्याचरण होगा। जैसे जीवात्मा सब कुछ छोड़कर जाता है तो क्या अंदर जाती है? शरीर को चाहता नहवाओ धोआओ, चाहता करो, इसको स्वच्छ रखो, ये यहीं रह जाना। जाती तो है पवित्रता, तुम्हारी मन की पवित्रता तुम्हारी जीवात्मा लेकर के जाती है। पुनर्जन्म का शरीर नहीं रहता है किंतु मन रहता है। तो आप लोग इस चीज का ध्यान रखें कि हम लोग क्या कर रहे हैं आज के समय में, खाना प्लेट में सज के आया है, वो अच्छा लगना चाहिए, दिखना चाहिए। वो कैसे बन के आया है, किसने बनाया, कहाँ से बना है, क्या उसके अंदर पवित्रता रही, इससे कोई मतलब नहीं है। खाना चाहे सड़क किनारे बनना हो, चाहे नाली किनारे बनना हो, चाहे जितनी गंदगी में बनना हो, चाहे जितनी गंदगी से बनाया गया हो, देखने में सुंदर लगे, हाइजीन के नाम पे बरसाती बांध के सब खूब खाना पीना, लेकिन वह शुद्ध कर सकते हो लेकिन पवित्र नहीं कर सकते हो। इसलिए जिस तरह संसार व्यवहार को निभाती हुई माता अपने बच्चे का देखभाल करती है, उसी तरह व्यवहारिक कर्म करते हुए ईश्वर के साथ संबंध बनाए रखो। बंधुओं, पूरा ध्यान रखिए, सबसे बड़ा शरीर है कि अन्न का ध्यान रखिए कि हम क्या खा रहे हैं। हो सके जितना हो सके अपने घर में पवित्रता से, स्वच्छता से और ऐसा भोजन करें जो भगवान को भोग लगा के खाया जाता हो। जो प्रयास ये करो कि ये ध्यान रखो कि जो तुम अपने प्रिय को खिला सकते हो वही बनाओ, वही खाओ। जिसका भगवान भोग नहीं लगा सकते वो हमारे खाने योग्य कैसे हो सकता है। इसलिए और चौथा अंग क्या है? दया। श्रुति कहती है जो केवल अपने लिए अन्न पकाता है वो अन्न नहीं, पाप पकाता है। आपके कमाए हुए से 4 लोगों को खाना चाहिए। बात समझ रहे कहने मतलब क्या हुआ? ये परिवार तो तुम्हारा कर्जा है, उन्होंने तुमको खिलाया है। गाय, ब्राह्मण, चींटी, कौवा, जब ये 4 तृप्त हो जाए तब तुम्हारी जठरांगनी में कभी न लीवर फैटी होगा, न शुगर बढ़ेगी, न मानसिक उलझन होगी। 4 लोगों को खिला के खाओ। बंधुओं, इन धर्म के चरणों का 4 चरणों का पालन करिए, कट्टरता से करिए, तब काम बनेगा। दया, हर समय दूसरों के प्रति सहानुभूति रखिए। हर समय किसी तरीके से ठगने का, दूसरे से नोचने का, भागने, यही तो कलयुग का प्रभाव है। लक्ष्मी बंधुओं चंचल है, इसको तुम चाहे जिस तरीके से लाओगे, उससे जिस तरीके से खींच के लाओगे, ये 100 रास्ते हैं जाने के, आने के एक तरीके, किसी न किसी तरीके से जानी तुमसे नहीं जाएगी तो किसी न किसी पीढ़ी में चली जाएगी, किसी न कोई माध्यम बन जाएगा। एक दिन प्रातःकाल सत्यदेव जब जगा तो उसने अपने घर से एक सुंदरी को बाहर जाते हुए देखा। राजा सत्यदेव को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने स्त्री से पूछा कौन है? तो उसने उत्तर दिया कि मेरा नाम लक्ष्मी है। तो बोली तुम जा क्यों रही हो? तो बोली अब मैं तेरे घर से जा रहा हूँ। राजा ने अनुज्ञा दी और कुछ देर बाद एक सुंदर पुरुष घर से बाहर निकला। राजा ने पूछा कि वो कौन जा रहा है? तो उसने कहा दान। अब जब लक्ष्मी जी यहाँ से चली गई हैं तो तुम दान कैसे कर सकते हो? तो पहले लक्ष्मी जी गई, अब हम जा रहे हैं, सो मैं लक्ष्मी के साथ में जा रहा हूँ। राजा ने उसे भी जाने दिया। फिर तीसरा पुरुष बाहर जाने लगा। उसने कहा कि पूछा ये कौन जा रहे हैं घर से बाहर हमारे? तो कहे सदाचार जा रहे हैं। जब लक्ष्मी चली गई, दान चला गया, तो मैं यहाँ रह के क्या करूँगा? राजा ने कहा जाओ भाई तुम भी चले जाओ। फिर एक और सुंदर बाहर पुरुष घर से उनके जाने लगा। एक एक सब जा रहे थे राजा को छोड़ करके। अब सुंदर पुरुष जाते हुए फिर दिखा तो उसने अपना नाम बताया, यश, मेरा नाम यश है।
तो बोले तुम क्यों जा रहे हो? तो कह रहे हैं जहाँ लक्ष्मी, दान, सदाचार ना हो तो वहाँ मैं कैसे रह सकता हूँ, यश भी। अब राजा ने उसे भी जाने दिया कि जाओ भाई। कुछ देर बाद एक युवक और घर से जाने लगा। सब बारी बारी, सब राजश्री के, सब जिनका नाम ले रहे हो ये श्री के अंग हैं। श्री का सर्वप्रथम अंग लक्ष्मी, फिर दान, सदाचार, यश। अब जब सब जाने लगे तो फिर एक युवक अंत में निकला। उसने कहा महाराज फिर अब हम भी चलें। जब सब लोग यहाँ से चले गए तो हम कैसे जो है रुक सकते हैं। तब राजा ने कहा आप कौन है? तो कहीं महाराज मेरा नाम सत्य है। तो राजा ने कहा मैंने लक्ष्मी पर ध्यान नहीं दिया, ठीक है, मैंने दान नहीं दिया, ठीक है, मैंने सदाचार पालन नहीं किया, ठीक है, इनका जाने दिया, मैंने यश अपना नहीं देखा, ठीक है, लेकिन मैं सत्य को नहीं जाने दूंगा। मैं आपको तो कतई नहीं जाने दूंगा। बाकी सब गए हैं तो जाएं। अगर आप ही मुझे छोड़कर चले जाएंगे तो आप ही के कारण तो ये सब गए हैं, क्योंकि मैं सत्यदेव हूँ, सत्य आचरण करता हूँ। तो सत्य बोलने से लक्ष्मी भी आन हो सकती है, सदाचार भी जा सकता है, लोगों में बुराई हो सकती है, सब कुछ हो सकता है। लेकिन अब जब तुम ही छोड़ के चले जाओगे तो हमारा सर्वस्व लूट जाएगा, तो मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ। राजा ने जब इस प्रकार प्रार्थना की तो सत्य ने कहा कि तुम मेरा पालन भली भांति करते रहोगे। तो कहें आप बताइए कोई हमारे असत्य हो कोई चीज़ हमारा, इसलिए आपको नहीं जाने देंगे। और जैसे ही सत्य पलट करके अंदर गया, थोड़ी देर में लक्ष्मी जी छन 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 करती हुई चली आई। ये सत्याचरण व्यक्ति वाले बोले में सत्यनारायण कथा में है, जब आप सत्याचरण करोगे तो सबसे पहले क्या है, लक्ष्मी आई। और जब लक्ष्मी आई, कहते नहीं कि जब सत्याचरण का पालन किया तो व्यक्ति धनवान हो गए, यशवान हो गए। जब धन हो जाए तो उसमें दूसरी बात की कही गई है, दानी होना चाहिए। जैसे ही लक्ष्मी आई राजा दान, फिर दान चला आया। जैसे ही लक्ष्मी आई दान आया, पीछे से सदाचार चला आया। अब जब सदाचार भी अंदर आया तो देखा बहुत दूर से घूमते फिरते यश महाराज भी चले आए। अब घर में जब सब वापस आ गए तो कहते हैं जहाँ सत्य होता है वहीं लक्ष्मी, दान, सदाचार, यश को आना पड़ता है। इसलिए सब लोग विशेष ध्यान रखिए कि ऐसा नहीं सत्य के साथ में सब पुष्ट हैं और सत्य के बिना सब व्यर्थ हैं। इसलिए ये स्पष्ट है कि सत्य ही सर्वस्व है। बाकी चार संपत्तियां चली जाएं कोई चिंता ना करिए, लेकिन जीवन से सत्य कभी नहीं जाना चाहिए। और जब सत्य रहेगा तो सब कुछ रहेगा। सूत जी वर्णन करते हैं, इसी अध्याय में धर्म की व्याख्या करी गई है। सत्य, तप, पवित्रता, दान ये धर्म के अंग हैं और इन्हीं चारों का समन्वय ही धर्म है। इन चारों तत्वों का जो पोषक है, पालक है, सेवक, वही व्यक्ति धार्मिक कहलाने योग्य है। सतयुग में चारों तत्व थे, त्रेता में सत्य चला गया, द्वापर में सत्य और तप की हानि हुई और कलयुग में केवल सत्य के साथ में दान बचा हुआ है। सत्याचरण का पालन करिए और दूसरों के प्रति दान की भावना रखिए। और कलयुग में सत्य और तप के साथ जब पवित्रता चली जाएगी, अभी थोड़ा सत्याचरण बचा है तो सत्य रुके रहो, तो कहते हैं आखिरी में बचेगा दान। तो दान कलयुग में प्रधान है। दानम एकम कलयुगे, कलयुग में प्रायश्चित करने से बचने के लिए सत्याग्रही को दान करते रहना चाहिए। दान के द्वारा प्रायश्चित होते रहते हैं। परीक्षित ने देखा कि बैल का केवल एक पांव पर खड़ा है और उस पर भी ये लकड़ी मार रहा है, मतलब एक पैर का बैल है और उस पर भी ये लकड़ी मार रहा है कलयुग। मतलब खाली सत्य बचा है और सत्य की भी ठुकाई हो रही है। ये है कलयुग का लक्षण। अब बैल, धर्म रूपी बैल ने कहा राजन मैं निर्णय नहीं कर पा रहा हूं कि मेरे 3 पैर किसने काट दिए, दुखी हैं। अरे पीट पीट के समय की मार तोड़ देता है, सबके पैर को एक ही बचा है।
कोई कहता है कर्म मनुष्य को दुख देता है, कोई कहता है दुख का कारण स्वभाव होता है, कोई कहता है काल कर्म और स्वभाव से दुख मिलते हैं। महाराज मेरे दुख का कारण आप खोजो, कुछ हमारा निवारण करो। अब राजा समझ गए कि जो कठोर पुरुष है गाय बैलों को सता रहा, यही कलयुग है और कली ही धर्मनिष्ठों को सताता है। वे कली को दंड देने के लिए तैयार हुए, तो इससे ही कलयुग शरणागति हो गया। हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया, परीक्षित के चरणों को स्पर्श किया। कलयुग का इस बहुत लोग इसीलिए स्पर्श नहीं कराते हैं। कलयुग का स्पर्श हुआ कि राजा परीक्षित रुक गए, कहते हैं तुरंत पैर छुआ, रुक गए। इसीलिए उसका स्पर्श हुआ नहीं कि हानि लाभ की बात होने लगी और मति भ्रष्ट हो गई। कलयुग का स्पर्श होते ही राजा परीक्षित की मति भ्रष्ट हो गई। कहते हैं जिस मनुष्य के स्वभाव चरित्र से हम अनजान हो, कभी उसका स्पर्श नहीं करना चाहिए। बहुत लोग विदेशों में तो अभी नियम है, जहाँ कोई जाता है कुर्सी पर अपनी तौलिया, देखा होगा पुराने अंग्रेज लोग सफ़ेद ग्लव्स पहन के हाथ मिलाते थे, अभी भी बाहर है वो जल्दी टच नहीं करते, ग्लव्स पहन के रखते हैं कि दूसरे का अपनी जगह पे अपना वस्त्र बिछाएंगे। उनकी तौलिया, बड़े बड़े राज्य के अध्यक्ष वगैरह आते हैं, राष्ट्रपति वगैरह, तो अपना कपड़ा साथ में लाएंगे, बिछाएंगे, उसको पूरा पोंछ के बटोर ले जाते हैं। कहते हैं कि तुम जिस व्यक्ति का स्पर्श करोगे उसके कुछ न कुछ परमाणु तुम्हारे अंदर प्रविष्ट हो जाएंगे। पुण्यशाली व्यक्ति के परमाणु पवित्र होते हैं और पापी व्यक्ति के परमाणु अपवित्र होते हैं। इसीलिए ज़्यादातर लोग सोचते हैं चरण छुआया नहीं जाता है, लोग अपने लाभ के लिए चरण छू छू करके तुम्हारा पुण्य खींच लेते हैं। जैसे व्यक्ति का स्पर्श करोगे वैसे व्यक्ति के परमाणु तुम्हारे शरीर में घुस जाएंगे। राजा परीक्षित का कली ने स्पर्श किया तो उनकी बुद्धि में विकार आ गए। राजा जानते थे या कलयुग है, अपवित्र है, इसे दंड देना चाहिए, लेकिन वो सुनने के लिए तैयार हो गए। राजा को उसके प्रति दया आ गई। उन्होंने कहा अच्छा तू हाथ जोड़ रहा है, तलवार नीचे रख ली, मैं तुझे मारूंगा नहीं, लेकिन तू मेरे राज्य से बाहर चला जा, मेरे राज्य में तेरा कोई स्थान नहीं है। अब कलयुग ने राजा से प्रार्थना की, कहा महाराज मैं तो काल हूँ, समय हूँ, आ चुका हूँ, वापस नहीं जा सकता हूँ। तुम जितना चाहो उतना काल की गति रोक सकते हो, मोड़ सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, लेकिन मैं जाऊँगा नहीं। लेकिन अब दूसरी चीज़ मैं आपके शरणागत में हो गया हूँ, तो हमें रहने की इजाज़त दीजिए, लेकिन हाँ सीमित कर दीजिए। जैसे होता है ना, कोई घुसपैठिया आता है तो सबसे पहले कहता है महाराज कुछ नहीं करेंगे, थोड़ा सा बैठक जगह कहीं दे देते, तो बोले कि ठीक है ज़्यादा जगह नहीं देंगे, 4 जगह तू रह सकता है। द्यूत, मदिरा, नारी संग और हिंसा, इन चारों में क्रमशः असत्य, मद, आसक्ति और निर्दयता, ये 4 अधर्म के अंग हैं। जो धर्म के अंग हैं और ये 4 असत्य, मद, असत्य यानी झूठ, मद यानी अहंकार, आसक्ति मतलब मोह और निर्दयता यानी अहिंसा, ये तो जुए का और सट्टे का धन जिसके पास है उसी के साथ कलयुग आ जाता है। जहाँ सट्टा बट्टा दाग जीवन में लगा हो वहाँ पे असत्य हो जाएगा। तो ऐसे लोग भी हैं जो कुछ लोग गलत धन कमाते हैं। तो महाराज हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया, महाराज सारी चीज़ें तो दिए अपने मन की, एक हमारे मन की कर दो। तो कहने लगे हाँ हाँ हाँ, एक तुम्हारे मन की। तो कहने लगा कि महाराज सोने में बास दे दो, सोने में वास कर दो हमारा। तो परीक्षित ने कहा ठीक है, सोने में तो हम वास दे रहे हैं, लेकिन सोना में कलयुग का वास नहीं हो सकता है, क्योंकि स्वर्ण में भगवान स्वयं वास करते हैं। सोना परम पवित्र बोला गया है, भगवान विष्णु का वास है। लेकिन हाँ, जहाँ अधर्म युक्त सोना होगा, जहाँ अधर्म होता है वहाँ भगवान चले जाते हैं।
तो जो अधर्म युक्त स्वर्ण होगा, जैसे किसी का छीना हुआ, लूटा हुआ, बेईमानी किया हुआ, झूठ बोला हुआ, भ्रष्टाचार से, वो सब तुम्हारा। तो कलयुग ने कहा नहीं होगा तो हम इसी तरीके से सारा सोना बना लेंगे, थोड़ा सा तो दो कहीं रहने के लिए। अब अनीति और अन्याय से प्राप्त धन में कलयुग का वास होता है, इसलिए अनीति द्वारा धन कमाने वाले को कली दुख देता है। कहा थोड़ा सा जगह तो मिले, जिसके नित्य घर में प्रभु का स्मरण होता है, वहाँ कलयुग कुछ नहीं कर सकता। कलयुग में स्वर्ण बहुत पवित्र माना गया है, स्वर्ण में भगवान का वास होता है। इसलिए भैया अपने धन को पवित्र रखो, नहीं तो ये आपके वारिस के लिए खतरा है, आपके पुत्रों को भी दुख होगा। असत्य, मद, काल, बैर, रजोगुण, ये 5 जहाँ ना हो वहाँ आज भी सतयुग रहता है। जिसके घर में नित्य प्रभु की सेवा होती है, स्मरण होता है, जिसके घर में आचार विचार का पालन होता है, उसके घर में कभी कली का प्रयोग नहीं होता है। बैल के तीनों पग परीक्षित ने फिर से लगा दिए, अर्थात फिर से धर्म की स्थापना की। और कलयुग ने सोचा कि राजा ने 5 स्थान रहने के लिए दे दिए हैं, अब कोई तकलीफ नहीं है। जहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं थी वहाँ 5 कमरे तो हमको मिल ही गए हैं। जिस राज्य में हमको पैर रखने की अनुमति नहीं थी कि तीरे मार देते हैं, हिम्मत नहीं थी कि राजा परीक्षित के राज्य में पैर रख पाए, अब जिस दिन मौका मिलेगा उस दिन देखेंगे। और एक ना एक दिन तो मैं इस राजा के सिर पर जब चढ़ूंगा, जब तक ये राजा रहेगा, जब तक ये धर्मात्मा रहेगा, तब तक मेरी दाल नहीं गलने वाली है। और इसी कारण एक दिन राजा परीक्षित को जिज्ञासा हुई कि देखें मेरे घर में क्या क्या रखा है मेरे दादा ने। एक पेटी में एक स्वर्ण का मुकुट रखा हुआ था। कहते हैं बिना सोचे समझे राजा ने उस मुकुट को लगा लिया। यह मुकुट जरासंध का था और जरासंध के पुत्र सहदेव से वो मुकुट, जरासंध के पुत्र ने सहदेव से वो मुकुट मांगा था कि भगवान ने जब जरासंध का वध करवाया तो उसके पुत्र को राजपाट दे दिया था। लेकिन सहदेव ने कहा जब वो राजसूय यज्ञ हो जाता, सारे लोग मारे जाते, तब जाके इनका राज तिलक होता। तो बोले या तो तलवार या मुकुट, कुछ चीज़ें जमा करी जाती थी विजय के उपलक्ष्य में। तो जब वहाँ का राज्य उसके पुत्र को दिया गया था तो नियमता था वहाँ राजमुकुट भी उनको दे देना चाहिए था। लेकिन सहदेव की इच्छा न थी कि लौटाए, तो भीम ने जबरदस्ती वो मुकुट ले आए। बल्कि जब भगवान ने उनको राज वापस कर दिया था उसके पुत्र को, तो ये मुकुट उसको दे देना चाहिए। तो ये अनीति का धन था। और जैसे ही इसको जो है, अब अनीति का धन कब था, काम किया था सहदेव और भीम ने गड़बड़ कभी, आज उसका दंड उसके पोते को भोगना पड़ रहा है, उसके वारिस को भोगना पड़ेगा। अब उस मुकुट को पहन लिया, और जब मुकुट को पहन लिया तो जो कभी कलयुगी बुद्धि हो गई, तुरंत सिर पे कलयुग बैठ गया आकर के। अब राजा जो धर्मात्मा थे, पुण्यात्मा थे, कभी नहीं जाते थे, वो आज वन में शिकार करने गए। इसीलिए एकदा लिखा है, एक बार, कि वो शिकारी नहीं थे, लेकिन उस दिन उनका मन हुआ चलो शिकार खेले जाए। अब शिकार खेलने गए और दोपहर तक भागते घूमते रहे। मध्याह्न काल हुई तो उन्हें भूख और प्यास सताई। तो पहले का नियम था कि वन स्वतंत्र माना जाता था। वन में आदिवासी रहते थे, संत रहते थे, गुरुकुल आदि रहते थे, तो वहाँ पर अपनी एक अलग जीवनचर्या चल रही थी। तो एक ऋषि के आश्रम में प्रवेश किया। समीक ऋषि आश्रम में समाधि में लीन थे, जप तप ध्यान में बैठे हैं। कहते हैं जहाँ कोई भी, कुछ लोग घर में आते हैं, मंदिर में आते हैं, आश्रम में आते हैं, एक बड़ी आदत है बेटाइम टन से घंटा बजा देने की। या किसी संत के आश्रम में गए तो टाइम बेटाइम गए और हल्ला मचाने लगे, महाराज कहाँ हो, महाराज कहाँ हो। तो कहते हैं किसी के यहाँ जाओ तो जहाँ वेटिंग एरिया हो तो वहाँ पर बैठ जाना चाहिए। अब गए समीक ऋषि में। अब देखो, जब जो कहते हैं जो जैसा होता है तो सबसे पहले वैसा दूसरे को समझने लगता है। एक ऐसा पंक्ति बोली गई है। अब इनके सर पे कलयुग सवार था तो सारे बाबा दाई संत महात्मा इनको ठग नजर आने लगे, अहंकारी नजर आने लगे, घमंडी नजर आने लगे। अब
राजा आश्रम गया और सारे नियमों को भूल गया। लौकिक बात छोड़ दो, अपने को अपमानित महसूस करने लगा। आवाज लगाया 2 बार तो वो समाधि में थे, ध्यान नहीं दिए। अब वो सोचा कि मैं इतना बड़ा राजा हूं और इसने मुझे प्रणाम तक नहीं किया। पानी तो पीने आए थे, बड़ी दूर की बात है, मतलब उठ के खड़ा भी नहीं हुआ। कहते हैं अन्य को अपमानित दुर्बुद्धि ने यहाँ घेर लिया और एक मरा हुआ सांप उठाया। नाटक करते हुए कह रहे थे कि नाटक कर रहा है ना, इसे अभी गले में सांप डालेंगे, उठ के भगेगा जन 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 जन। तो कलयुग का प्रभाव तो अभी से चालू हो गया था। मरा सांप तीर से उठाया और गले में डाल दिया। महाराज उनके ऊपर का जो समाधि में है, चाहे तुम तीर ही मार दो, चाहे मरा सांप डाल दो, उन तपस्वी का अपमान तो हो गया। अन्य को अपमानित करने वाला स्वयं का ही अपमान करता है और दूसरे को छलने वाला भैया स्वयं खुद ही अपने आप को छलता है। अब जीवित सांप हो चाहे मरा हो, इसलिए कोई फर्क नहीं। वो सांप मरा डाला ऋषि के गले में और गले पड़ गया आगे। अब जब ये काम ऐसा किया तो देखे नहीं उठे, वहीं से बरबराते हुए चले गए। अब समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ने बात जानी तो वहीं घाट पे स्नान कर रहे थे और कहने लगे। अब युवा देखो, यहाँ भी कलयुग का आगमन हो चुका था। हर ऋषि मुनि संत को ध्यान, क्रोधी नहीं होते थे संत। समीक ऋषि के गले में सर्प डाला, उनको क्रोध नहीं हुई, लेकिन युवा अवस्था बिल्कुल किशोरावस्था के थे। समीक ऋषि क्रोध से एकदम से आग बबूला हो गए। यह ऋषि का अपमान करने वाला राजा अपने आप को क्या समझता है, अपने मन में खूब, अब मैं इतना बड़ा ब्रह्म तेज से जगत में विख्यात हूँ और ये हमारे पिताजी को जो है, हमारे गुरु जी को गले में सांप, मैं राजा को श्राप देता हूँ कि यही सांप आज से 7वें दिन तुझे तक्षक नाग डसेगा। अब जोश में आ गए, राजा घर गए। परीक्षित सोचे कुछ समझ में नहीं आ रहा, का गड़बड़ी हो गई। भान हुआ तो ध्यान आया, एकदम से एकांत में बैठते हैं तो इसीलिए बोलते हैं कि दिन भर की सारे काम करो, लेकिन शाम को एकांत में बैठ के मनन करो कि आज कहीं तुमसे किसी का दिल तो नहीं दुख गया है, अपराध तो नहीं हो गया है। हुआ है तो उस अपराध का चयन करके प्रातःकाल सबसे पहले उस अपराध के निवारण की योजना बनाओ। ये कल इसलिए मिलता है, कल इसलिए आता है कि अगर आज हमसे कोई गलती हुई है तो कल उसको सुधार लिया जाए। वो सूर्योदय इसलिए हुआ है आज की गलतियों को कल सुधारने के लिए। अब मतिभ्रष्ट हो गया था मैंने ऋषि का अपमान कर दिया। अब बड़ी आत्मग्लान हुई, कहने लगे कि कुछ ना कुछ ऐसा विचार हो जाए जिससे मेरा ये पाप कट जाए, कल ऐसी कोई योजना बन जाए जिससे मुझे इस पाप का प्रायश्चित करने का शुभ अवसर मिल जाए। अब धन्य है महाराज परीक्षित, देखिए कि जीवन में उन्होंने एक ही बार पाप किया, किंतु पाप हो जाने के बाद वे पानी तक नहीं पिए। ऋषि कुमार के श्राप की बात सुनी तब उनको बड़ी शांति मिली कि अगर ये श्राप न मिलता तो ये पाप कितने जीवन तक जाता, मेरे कितने जीवन नष्ट होते। इसी जीवन में इस पाप का दंड मुझे मिल जाएगा और मैं मुक्त हो जाऊंगा। परीक्षित सोचते हैं कि मैं संसार के विषयों में फंस गया था, अतः मुझे सावधान करने के लिए ही प्रभु ने मुझ पर कृपा करी है। उस ब्राह्मण कुमार के मुख से हमको श्राप दिला करके हमारे पाप का मोचन किया है उन्होंने। बड़े प्रसन्न हुए। अगर साप ना मिला होता तो कैसे मेरा पाप कटता। और 7वें दिन मृत्यु की बात सुनकर के मन में वैराग्य आ गया तो उन्होंने कहा सापा अवतार भगवान ने धारण कर लिया है। अब मृत्यु सिर पर मंडरा रही है, हर समय मृत्यु मंडरा रही है, ये ध्यान रखो तो वैराग्य अपने आप जागृत हो जाएगा। गंगा तट पर आए, राजपाट सब त्याग कर दिया, स्नान किया, अन्न जल त्याग करके अनसत करके बोले अब मैं प्रायश्चित करूंगा। बड़े बड़े ऋषियों ने जब देखो, बहुत महात्मा थे, जब ये बात सुनी तो कोई विश्वास न हो। आजकल तो मीडिया तो तुरंत हल्ला मचाने लगेगी, ये हो गया। तो बड़े बड़े ऋषि मुनि ने सोचा कलयुग का आगमन हो गया है, आज प्रथम राजा जो
मतलब आज से समझ लो सारा राज, सत्य का राज्य सारा नष्ट हो जाएगा इन राजा के बाद में। कौन बचेगा जब कलयुग के प्रभाव स्पर्श करने से ही ये हाल हो गया है राजा परीक्षित का। तो अब तो जो अन्य अवतार होंगे, तो कुछ अवतार जन्मेजय का हो चुका था इधर, इसके बाद जो होंगे वो तो कलयुग में ही जन्म लेंगे। तो जिनके डीएनए ही अभी तक डीएनए ही नहीं था ये कलयुग का, अब तो डीएनए क्रॉस होगा तो जितने व्यक्ति हैं सब, जैसे राजा प्रभावित हुआ है, राजा के पास में साधे साधु संत ऋषि मुनि आकर के सत्संग करने लगे कि बैठे देखें चल के क्या हुआ है। अब राजा परीक्षित यहाँ पर राजा नहीं रह गए, गंगा तट पर आए, वे राज ऋषि बन गए, राज ऋषि बन गए और राजा के विलास का अंत हुआ। अब सभी लोग अपना अपना पाप छिपाते हैं, ज़्यादातर लोग अपना पाप छिपाते हैं, लेकिन राज ऋषि परीक्षित जी जो कोई संत आए प्रणाम करें, बैठें, बताएं महाराज बड़ा अपराध हो गया है, सबसे अपना पाप बता रहे हैं, अपना पाप बता रहे हैं। जो पाप सुन ले वहीं बैठ जाए कि भाई अब इतने महान हैं, इनको पाप, तो पाप को छिपाओ मत और पुण्य को प्रकट मत करो। लेकिन हम लोग आजकल क्या करते हैं, 10 रुपए का दान फलाने ने दिया लिख के लगाओ, पाप छुपाते हैं पुण्य बताते हैं। समाज के सामने पाप स्वीकारने से पाप करने की आदत छूट जाती है। सभी ऋषि मुनि बैठ करके परीक्षित के अनशन व्रत में साथ में बैठ गए हैं और नाना प्रकार की चर्चाएं हो रही हैं, कैसे 7 दिन में मुक्ति का उपाय किया जाए, ये चर्चा चल रही है। अब आगे बताते हैं इस उपाय का सॉलिड कारण क्या मिला, कैसे 7 दिन में मुक्ति होती है। राधे राधे, सीताराम।